सम्मानित देश के अलग अलग राज्य। जैसा अभी डीजीपी साहब ने बताया कि 5 तारीख को ये बात चर्चा में आई थी जब मुख्यालय पे आए थे, और आज 5 दिन बाद 11 तारीख है। एफआईआर आपके द्वार इस कार्यक्रम को लेके हमारी पुलिस आपके सामने है, पुलिसिंग आपके सामने है। ये कोरोना की महामारी जो वैश्विक महामारी थी सामने आई तो 3 चीजें और आई। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत आज भी विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, और उनकी पहल और उनके कदम विश्व के द्वारा सराहे गए। दूसरी हमारी पुलिस, जिसके बारे में लोग कहते थे कि चौराहे पर पुलिस खड़ी है तो परेशानी को खड़ी है, परेशान करने को खड़ी है। आज चौराहे वीरान है पर पुलिस खड़ी है। जैसे सीमा पर सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, आज वैसे ही हमारा पुलिस का जवान हर चौराहे पर, हर गली पर आम जनता की रक्षा के लिए खड़ा दिखाई दिया। हम लोग सुरक्षित रहे, महफूज रहे, इसलिए अपने घरों के अंदर थे और अपनी जान की चिंता कर रहे थे। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान की चिंता कर रहा था, ये उसमें मूल बात थी। और इसके कारण से पुलिस के बारे में सोच बदल गया एकदम, देश का, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का बदला। हाथ में डंडा है, किसी की कमर पे पिस्तौल है, किसी के कंधे पे गन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ जोड़े खड़ा है। वो निवेदन कर रहा है कि आप घर पे रहो। वो कहावत है ना कि इस पुलिस के भी अजब फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने। वो कमोबेश स्थिति हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे, हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं। या सोशल मीडिया जब लोग खाली थे तो उन्होंने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद बांध के जा रहे हैं, लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो वृद्ध को कंधे पे उठाए घर पहुंचा रहे हैं। किसी पीड़ित महिला को, अबला को वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको मां समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी के छालों पर मलहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया, और उसी अनूठी पहल में से एक ये पहल है जो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे पहली है। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे, अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। इतनी जल्दी ये शुरुआत की, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। इस दौर में हम अपनी काम को और मुस्तैदी से करेंगे, और जो हमारी इमेज बनी है उसके लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर हमारे जो जवान सड़क पर खड़े हैं, और वास्तव में जो इस 42 टेम्परेचर में भी किट पहन लेते हैं, उनको नमन करता हूं आप सबके सामने। और आप सबके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उन जवानों की लिए शाबाशी भी भेजता हूं जो ऐसी गर्मी में भी, ऐसी चिलचिलाती धूप में भी, पसीने से तरबतर होके भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारी जान को बचा रहे हैं। इस अभिनव योजना एफआईआर आपके द्वार के शुभारंभ पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं और प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इसका जैसा हमारी डायल 100 ने
प्रदेश के अंदर चालू हुआ तब लोग तरह तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं और शंकाएं उस डायल 100 के बारे में लगा रहे थे, जो सब की सब असत्य साबित हुई। 5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट वाले। मैं तो डीजीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जान कितनी बचाई है उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करें कि अगर हम इतने समय के अंदर नहीं पहुंचाते तो ब्लड बहने की वजह से ये मैं कितनों को मदद पहुंचाई वो नहीं, मैं वो केसों की बात कर रहा हूं 5 लाख से अधिक की जो एक्सीडेंटल केस थे। बाकी वृद्धों को सहायता पहुंचाना, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना, मेरी बेटी को, बहू को, प्रेग्नेंट को डिलीवरी के लिए ले जाना, तो वो हम समझते हैं सारा जोड़ देंगे तो करोड़ में निकल जाएगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गंभीर किस्म के 5 लाख से अधिक के केस थे। इतनी जान हमारी डायल 100 ने बचाई और लोगों का वो भ्रम भी तोड़ा। और वही भ्रम हम ये FIR आपके द्वार के बाद माध्यम से भी इस बार तोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये सेवा भी जनता का दिल जीते जैसे हमारी डायल 100 ने दिल जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप योजना के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं नरोत्तम मिश्रा FIR आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। एक आप और ले लो, खड़े होकर दिखा देंगे। एक ले लो ना, एक और होगा ना, ये इसकी एक कॉपी होगी ना, मैं अकेला। हाँ, नमस्कार डायल 100। हेलो, क्या मेरी बात सुनील चतुर्वेदी जी से हो रही है? जी मैम। बताइए सर, आपको क्या पुलिस सहायता चाहिए? मैम मेरी गाड़ी चोरी चली गई। गाड़ी का कलर जान सकते देखो हैं? जरा उधर को कैमरा करें, व्हाइट कलर कैमरा उधर करें जरा। कौन सी गाड़ी है जान सकते हैं? और भी ये जान कॉल सकते सेंटर हैं वहां से कोई कमेंट्री करें। ये कॉल सेंटर का दृश्य गाड़ी का दिखाया नंबर है बता पाएंगे? और कॉल टेकर और NT04 कॉलर के बीच बात हो रही है। 0959। आपकी द्वारा दी गई जानकारी दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आज से डायल 100 FRV द्वारा मौके पर ही FIR दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ओके। आपकी लोकेशन पर शीघ्र पुलिस सहायता पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद सर। अब ये लड़की ने इवेंट नोट कर लिया है। अब ये लड़की डायल 100 को ये इवेंट ट्रांसफर करेगी तो नीचे जो स्क्रीन नंबर 4 है उसमें अब आपको दिखाई देगा कि वो इवेंट ट्रांसफर हो रहा है। हेलो FRV 49। जी मैडम। आपकी FRV पर वाहन चोरी का इवेंट डिस्पैच किया गया है। जी जी डिटेल आपकी MDT पर अवेलेबल है। ठीक है मैडम। तुरंत कॉलर की लोकेशन पर पहुंचिए। ठीक है मैडम। धन्यवाद। अब हमें इस वाहन के अंदर का दृश्य दिखाई देगा कि FRV अंदर से किस तरह से कार्रवाई करेगी और स्क्रीन नंबर 3 में ये दिखाई देगा कि FRV के बाहर मिला है सहारा और में। ये नंबर नोट कर लें, सारा करवा दें। MP04 0959। ये आसपास सारे कंट्रोल क्षेत्र प्लीज सारा करवा दें। थाना क्षेत्र से एक व्हाइट एक्टिवा MP04 SP 0959 चोरी हो गई है। MP04 SP 0959 चोरी हुई है। आप अपने अपने क्षेत्रों में नाकेबंदी करके इस गाड़ी को रोकने का प्रयास करेंगे। और जी आपने मैं आ रहा हूँ वहीं पर। हाँ जी 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 ठीक है आ रहा हूँ मैं। स्वरूप को कंप्लीट करते हैं आप। जी ये डायल 100 में बैठे पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट से बात कर रहे हैं।
और अब ये वाहन घटनास्थल पे पहुंच गया है, जैसे कि हम नीचे की स्क्रीन नंबर 3 में देख पा रहे हैं। मिस्टर सुनील जी आप हैं क्या? ये घटनास्थल पर एफआईआर की रिकॉर्डिंग एएसआई के द्वारा की जा रही है, जो कि डायल 100 में पहुंचे हैं। उधर करे रहो। एक बात और आप सबके ध्यान में डालना चाहता था कि अब 112 नंबर ऐसा है जो आप सबको आ गया होगा ध्यान में, जो हमारे यहाँ प्रारंभ है कि 112 नंबर अकेला लगाने से आपको 108 की भी सुविधा मिलेगी, 100 डायल की भी मिलेगी और फायर ब्रिगेड की भी मिलेगी। ये तीनों सुविधाएं एक ही नंबर डायल करने से, जैसा उसमें होता है कि एक दबाएं तो वो 108 को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर 100 डायल है तो दो दबाएंगे तो वहां से ये सेंट्रल यहीं से हो जाएगा वो। तो एक जगह ही हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सुविधा पा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, ये अभी आपने देखा कि कैसे एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके बाद यूजुअली जैसे एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो होगी। आज का ये संक्षिप्त कार्यक्रम हम यही संपन्न करने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, हमारे बीच में मौजूद हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय विवेक जौहरी जी के लिए, अन्य शीर्ष अधिकारियों के लिए और खासतौर से आप सभी मीडिया कर्मियों के लिए कि आपके माध्यम से ये जनहितैषी योजना पूरे मध्य प्रदेश में पहुंच रही है और पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक विनम्र आग्रह, अब माननीय मंत्री जी शीर्ष अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के लिए अलग कक्ष की ओर रवाना होंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि दाईं ओर से बाहर निकल के आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था मेरे पीछे बाईं ओर की गई है, वहां आप स्वल्पाहार ग्रहण करने के बाद यहां से प्रस्थान करें। इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये लड़की डायल 100 को ये इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर योजना की शुरुआत हुई है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें आप चारों स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर एक बार एफआईआर दर्ज की जा रही है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2 थानों से इसकी शुरुआत हुई है। तो मध्य प्रदेश में आज से शुरुआत हुई है योजना की एफआईआर आपके द्वार योजना, जिसका पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू किया गया। भोपाल में 2 थानों से इस योजना की शुरुआत हुई है और जनहितैषी योजना है। इसके माध्यम से आप एक टेलीफोन के माध्यम से नंबर डायल करके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और तुरंत जो है ये कार्रवाई होगी। और सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक फोन पर आपके लिए पुलिस की टीम आपके घर के पास मौजूद होगी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों स्क्रीन पर इसका पूरा एक किस तरीके से खाका तैयार किया गया है, किस तरीके से योजना कार्यान्वित होगी, ये तमाम चीजें स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं।